नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के बरेली में 3 किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। जी हां, आपको बता दें कि बरेली के पास मेहरा गांव में गेहूं की खेत में आग लग गई। दरअसल किसानों की खेत में पककर तैयार हुई गेहूं की फसल धू धू करके जलने लगी। फिर आनन फानन में इसकी सूचना नगर परिषद की दमकल विभाग को दी गई, लेकिन नगर परिषद की दमकल पहले से ही खराब पड़ी हुई थी। ऐसे में बाड़ी से बुलाई दमकल को पहुंचने में ज्यादा समय लग गया। फिर बाद में हार्वेस्टर से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी पलट गई और आग बुझाने में नाकामयाब रहे। फिर बाद में ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 13 एकड़ में लगा गेहूं जलकर खाक हो गया था, जिसमें किसान उमेश खान की 7 एकड़, मेहरवान सिंह की 4 एकड़ और राम सिंह की 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक नगर निगम की नाकामियां सामने आती रहेगी और इसका खामियाजा किसानों को कब तक भुगतना पड़ेगा। यूपी के चंदौली में पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत और जिलाधिकारी संजीव सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने चंदौली स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि ये बैठक चंदौली स्थित सभागार कक्ष में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की गई है। दरअसल इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग, शासन और उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया है। साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनता की समस्याओं और समाधान करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हिस्ट्री शीटरों और टॉप 10 जिला आपराधिक पर सतर्क निगरानी रख और उसकी गिरफ्तारी करने को लेकर भी सभी जिला पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया है। दरअसल ये दिशा निर्देश पुलिस महानिर्देशक ने जिला पुलिस को इसलिए दिए क्योंकि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अराजकताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने और मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर भी बैठक की गई है। तो वहीं जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए चुनाव संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सके। देखिए, ऐसा है कि आप अवगत हैं कि अधिसूचना जारी हो गई है और आज से प्रथम चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है और मैं बनारस रेंज ज्वाइन करने के बाद विभिन्न सभी जनपदों में भ्रमण करके वहाँ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा हूँ। अभी हाल में ही एडीजी साहब ने वीसी करके विस्तृत निर्देश जारी किए थे, सभी को बताए थे। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने किया था और जो है मैं भ्रमण करके लोकल लेवल पे सारे इंस्पेक्टर और सीओस पे को डायरेक्शंस भी जो ऊपर मुख्यालय से आए हैं, प्लस जो एडीजी साहब के वीसी में जो निर्देश थे उसकी कंप्लायंस कितनी ग्राउंड पे हो रही है उसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ। पाया कि जो है एसपी चंदौली और उनकी टीम जो है और डीएम साहब भी हैं, काफ़ी एक टीम भावना के साथ काम करते हुए काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने और जो है जो छोटी मोटी कमियां थी और जो जहां जहां लैकिंग थे उन सबको अवगत करा दिया गया है और अगले 3-4 दिन के बाद जो है पुनः जब समीक्षा होगी तो ये देखा जाएगा कि इन लोगों ने वो कमियों को पूरा कर दिया है। आप इस जिले के क्योंकि आपका जनपद अंतर्राज्यीय सीमा पे भी स्थित है और प्लस पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहा है, तो उसके मद्देनज़र जो भी निर्देश थे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एसपी जो चंदौली रह चुका हूँ तो अपनी अनुभव साझा किया हूँ और इन लोगों को अवगत कराया हूँ। किसी भी फ्रंट पे लापरवाही या लीड बैक अप्रोच नहीं रहनी चाहिए और जो है प्रयास हम लोग का पूरा रहेगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनपद बिलारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पकौड़ी के ठेले को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें वहां मौजूद लोग घायल हो गए और पकौड़ी बेच रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में हादसे में हुए 4 घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते मुरादाबाद के जिला अस्पताल उन्हें रेफर भी किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
तो वहीं हादसे के बाद मृतक के गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया और साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिवार वालों को समझाने में जुट गई। दरअसल पुलिस के समझाने पर परिवार वालों ने जाम को खोला और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं मृतक के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि इस घटना को लेकर जब पुलिस अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। परिवार वालों ने जाम लगवा दिया था, इन्हें समझाकर जाम खुलवा दिया गया है। साथ ही परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो काम करता था वो बता दो। मेरे जो ही काम करतो पकौड़ी का काम करा है वो मेरा हंगी करे परिणाम सब सौदा पहले पकौड़ी हाँ बहुत चिल्लाते बचपन से ही करते थे, बर्थडे से छोटे मेरे छोटों से ही करूँ, मेरा ना तो छोटे से ही करूँ। 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी हम लोगों को कि एक इकोस्पोर्ट गाड़ी आ रही थी, उसके द्वारा वो अपना आपा खो बैठा और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ठेला लगाया था जो पकौड़े वगैरह बेचता था, उसको एक्सीडेंट हुआ था। साथ में एक विकलांग व्यक्ति था, उसको साथ में उसको भी घायल हुआ है वो भी, और 2 व्यक्ति और हैं। टोटल 4 व्यक्ति थे और एक को हल्का फुल्का खरोच आया है। 5 व्यक्ति टोटल हैं, जो दो आदमी तो यहीं पे हैं और बाकी 3 लोग गए थे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने जो बयान दिया उसमें एक आदमी बताने के एक्सपायर हो चुका है, प्रदीप नाम है उसका, और बाकी 2 लोगों को उन्होंने रेफ़र कर दिया। हालांकि मैं बात किया उन दोनों के बारे में भी, उन दोनों को कोई खास चोट नहीं है, लेकिन चूँकि अंदर इंटरनल कुछ ब्लीडिंग में कुछ दिक्कत ना हो इसके लिए उन्होंने जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया है। और बाकी कोई उनको दोनों को समस्या नहीं है अभी इस समय। और क्या चीज़ जो गैमलर ने जाम लगाया है क्या मामला? इन लोगों का तो अभी तक डिमांड ये था कि मीडिया को बुलाया जाए। मीडिया को बुलाने के बाद फिर इन लोगों का डिमांड उल्टा सीधा बदलता जा रहा है। इन लोगों का कोई खास मैटर है नहीं, हम लोग बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन लोगों का तहरीर अभी तक नहीं मिला है। इन लोगों से बातचीत किया गया कि आप लोग तहरीर दीजिए, हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन चालक को पकड़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अभी हम लोग इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोनों को पकड़ेंगे। 2 व्यक्ति उसमें बताए जा रहे हैं। अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, चूँकि हम लोग अभी मौका नहीं मिल पाया। बस हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और तहरीर देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, साथ में कार्रवाई करेंगे हम लोग। अगली खबर मथुरा के बरसाना से है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। तो वहीं आए दिन क्षेत्र में अपहरण, लूट, हत्या के मामले भी सामने आते रहते हैं। मुखबिर की सूचना पर पहुंची बरसाना पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति गांव के जंगल में अवैध हथियारों का कारखाना चला रहे थे। तो वहीं असलम को 315 बोर के अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री सहित अलग अलग स्थान से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अवैध हथियार बेचकर वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करके आरोपियों को जेल भेज दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में थाना बरसाना के ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम असलम सनाफ सुब्बा उम्र 45 वर्ष एवं आमिर सनाफ असलम उम्र 26 वर्ष है। दोनों ही ग्राम हथिया के निवासी हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 1 बंदूक 12 बोर एवं 3 तमंचा 315 बोर बरामद हुए हैं एवं 11 कारतूस 12 बोर एवं 9 कारतूस 315 बोर के भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं एवं अदबने तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीलीभीत में पंचायत चुनाव में मतदान के दिन लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला पूरनपुर नूरी नगर का है, जहां पर लोग गांव के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट को लेकर काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी शिकायत अधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है। लोगों ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर 2 दिन धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारियों से शिकायत की है। जिलाधिकारी ने फरवरी महीने में हाइपरटेंशन लाइट हटाने का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसका विरोध अब गांव वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करके कर रहे हैं। अब गांव वालों ने धरना प्रदर्शन कर पूरनपुर उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने गांव वालों को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ये ज्ञापन जो हाई टेंशन लाइन पूरनपुर देहात से जो गुजर रही है, जो काफ़ी जर्जर है, कई वर्षों से पड़ी हुई है, इस लाइन को लेकर
इस जर्जर लाइन को लेकर पूर्व में हमारे पूरनपुर पत्रकार संगठनों ने धरना भी दिया था। तो इस पे श्रीमान जी माननीय डीएम महोदय का जो आश्वासन था, तो उन्होंने बताया था कि फरवरी तक इस लाइन को हटा दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के जरिए कि जो है ये लाइन जो है ठंड में तो सुकड़ जाती है, मगर गर्मियों में ये बहुत नीचे आ जाती है, तो इससे बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस जो बड़ी घटना हो सकती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन जी से, विद्युत विभाग से कि इसका जल्द से जल्द समाधान करें और जल्द से जल्द उस लाइन को हटाने का काम करें। अच्छा, ज्ञापन में जो है धरना प्रदर्शन और चुनाव बहिष्कार को लिए जनता ने खोला है। ये जनता की मांग है। जनता कह रही है कि अगर इस लाइन को नहीं हटाया गया तो चुनाव बहिष्कार करेंगे, मतदान के दिन। मतदान के दिन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जी, ये जनता की मांग है और जनता की आवाज़ में उठाता रहूँगा। यूपी के कुशीनगर जिले की आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथी का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में खड्डा तहसील क्षेत्र में एसडीएम अरविंद कुमार ने विभिन्न गांव में जाकर बूथों का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से पहले सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लेने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुशीनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि खड्डा विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम अरविंद कुमार के द्वारा विभिन्न गांव में जो है बूथों का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्र का भी जो है एसडीएम अरविंद कुमार ने निरीक्षण किया है। महतों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुशीनगर से सुदर्शन न्यूज के लिए अनुराग तिवारी। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।